नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि श्री राम की कृपा से और महादेव की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, सावधान सावधान सावधान, इन 5 दिनों में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इन 5 दिनों के अंदर आपको ये 4 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको दोस्तों आप ज़िंदगी में कभी भी भरपाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, इन 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में इस प्रकार से आपके ग्रह में बदलाव होने वाला है। और आपके ऊपर जानकारी के लिए बता दें कि इस देवता का आगमन होने वाला है, जिसको आप ना माने और अगर सावधान नहीं रहें तो आपको बड़ी नुकसान और बहुत बड़ा गलतियां साबित हो सकता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में दोष की भागी बने रह जाओगे। इसलिए आप इन गलतियों से सावधान रहें और आगे चलने में दोस्तों आप अपने जीवन में योगदान अवश्य निभाएं। नहीं तो दोस्तों आपको अपने जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ आ जाएंगी जिससे आप बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। और अगर आप सावधान पूर्वक रहते हैं और इन 4 गलतियों से आप सावधानी तरह से निपट लेते हैं तो आपको एक रंक से राजा बनने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी और आप अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप अपने जीवन में हमेशा खुशियां भरा जीवन व्यतीत करने वाले हो। और आपके ग्रह में दोस्तों आपके राशिफल में राजयोग लिखा है। जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ी राजभोग लिखा है, जिसको अगर आपने सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कर लिया तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जो हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, जो कोई भी ऐसा लिखता है उनके सारे दुख दर्द श्री महादेव जी स्वयं हर लेते हैं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला देते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी ऐसा अवश्य करें। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको इन 5 दिनों के अंदर कौन से देवताओं को किस प्रकार से पूजा अर्थात किस प्रकार से उनकी वर्णन तथा याचना करनी चाहिए। दोस्तों, इन 5 दिनों के अंदर भगवान शिव और चंद्रदेव की उपासना आपको करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से आरोग्यता, धन और समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएंगी। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में चंद्र दोष है उसे भी इस दिन पूजा पाठ से लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को सोमवार अर्थात दोस्तों गुरुवार के दिन तनाव और कई प्रकार के दोष से मुक्ति के लिए उपवास रखना चाहिए। साथ ही भगवान शिव व चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ साधकों को कुछ नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिन की गई घटनाओं से गलती भी बड़े दुष्परिणाम के कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों आप इन दिनों भगवान शिव तथा चंद्रदेव की उपासना अवश्य करें। आपको धन और सुख की समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज आपको कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। मेहनत और लगन से आपको अचानक फायदा हो सकता है। पढ़ाई नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की इच्छा है तो इससे जुड़ी
अच्छी खबर मिल सकती है और गलतफहमियों के कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। प्रॉपर्टी के किसी मामले में तनाव की स्थिति रहेगी, वो मामला जल्दी ही निपट जाएगा। दोस्तों, नौकरी और बिजनेस में आपको अपनी मौजूदगी बनाए रखें। सभी काम अपने देख रेख में करवाएं, नहीं तो आपको ज़्यादा अपने सहयोगी से नुकसान मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जो कि आपको आपके प्रमोशन तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, इन दिनों प्रगति की ओर बढ़ने के लिए सही मार्ग प्राप्त होगा और इन 5 दिनों के अंदर आप सही जगह पर यात्रा करते हैं तो आपका सभी योजना सफल होगा और जिन बातों की वजह से निराशा महसूस हो रही थी वह दूर होगी और अपेक्षित लोगों से मिल रही मदद और उनका साथ आपके अंदर हौसला जगा सकती है। इसलिए दोस्तों, आप इन बातों का अपने जीवन में अवश्य ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, करियर संबंधित चिंता दूर करने के लिए खुद को और थोड़ा वक्त देने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इन 5 दिनों के अंदर कौन से 4 कार्य बिल्कुल ना करने चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको किस प्रकार की हानि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको आने वाले इन 4 दिनों के अंदर किसी भी व्यक्ति को शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी सफ़ेद वस्त्र या दूध का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा दान करते हैं तो आपको अपने जीवन में हमेशा दोस्तों दुखी ही प्राप्ति हाथ लगेगी और आप सफलता बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। नंबर 2 दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा ना करें। ऐसा करना यदि ज़रूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इस दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3, आपको दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आत्मध्यायिक व शुभ कार्य को शुरू ना करें। ऐसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करें। नंबर 4 दोस्तों, आप इस दिन के अंतर्गत शनिदेव से संबंधित भोजन वस्त्र धारण ना करें। भोजन में बैगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन ना करें। नहीं तो आपको इस दिन काले, नीले, कतही व जामुनी रंग का वस्त्र धारण बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो आपको ज़्यादा मात्रा में नुकसान हाथ लगेगा और आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा और आप हमेशा अपने जीवन में दुखी ही दुखी रहोगे। अगर आप इन 4 कामों से अगर सावधान रह गए तो आप अपने जीवन में हमेशा सुख शांति की प्राप्ति करोगे और आपका पारिवारिक जीवन में भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे और दोस्तों आप तरक्की के रास्ते पर हमेशा चलने लगोगे। इसलिए आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।